छान के नीचे तुमसे मुलाकात ही दिल की दुनिया मेरी खूबसूरत ही। तुम हो प्रिंसेस सपनों की रानी, मैं हूँ वेवुल्फ पर दिल का दीवाना ही। तुम्हारी आँखों में प्यारा सा नूर है, मेरी हर धड़कन तुमसे ही मशहूर है। दर्द और फासले सब भूल गए हम, प्यार के सफर पे साथ चल दे हम। हाथ थामो ना, छोड़ना कभी ना, साथ जीना है हमने, दूर होना नहीं ना। तुम मेरी कहानी, मैं तुम्हारा गीत, प्यार अपना रहे हमेशा स्पेशल और स्वीट। महारानी साहिबा, होंगशु, तुम यहाँ कैसे? मैं आपके साथ ताशिया वापस जाऊंगी। मेरे साथ जाओगी? महारानी साहिबा, जी आपकी फिक्र सच में है। अब आप महाराज को खो चुकी हैं। अगर आप दाशिया अकेली गई तो ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया ने आपको छोड़ दिया है, लेकिन मैं आपको अकेली नहीं छोड़ूंगी। जल्दबाजी मत करो। मैं जल्दबाजी नहीं कर रही। मुझे पता है कि महाराज ने आपसे झूठ बोला होगा। नहीं पता कि उन्होंने आपसे क्या झूठ बोला, लेकिन जो हुआ सो हुआ। मैं आपके साथ दाशिया वापस जाऊंगी। आपने मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे आपसे जुदाई बुरी लगती है। तुम सच में वफादार हो होंगशियो। होंगशियो! मैंने वो खत पढ़ लिया। क्या तुम सच में जाना चाहती हो? क्या तुम सच में उसके साथ दाशिया जा रहे हो? होंगशिया, मैं इस बात से बहुत प्रभावित हुई हूँ, लेकिन दाशिया तुम्हारे लिए बिल्कुल अनजान जगह है, जैसे बीस्ट क्लैन मेरे लिए जब मैं यहाँ आई थी। इसीलिए तुम यहीं रहो, तुम्हारा घर है ये। महारानी, लियोजून, होंगशियो तुम्हें सच में पसंद करती है। मुझे यकीन है कि तुम भी उसे पसंद करते हो। प्यार में बहादुर बनो, हिचकिचाओ नहीं। होंगशियो का ख्याल रखना, उसे तुम्हारे हवाले करके मैं चैन से रह सकूंगी। मेरा प्यार अधूरा है, लेकिन किसी का तो पूरा हो। हाँ, बाइके और ह्यूडे के लिए मेरा पैगाम पहुंचा देना। उन दोनों का झगड़ा बंद करने दो। दो प्यार करने वालों का बिछड़ जाना जिंदगी भर अफसोस रहता है। एक दूसरे की कदर करो। ठीक है। चलें? महारानी, मेरे बाल पकड़ दो, तुम्हें पता चल जाएगा मैं यही हूं। क्या तुम अब संतुष्ट हो? मैंने तुम्हारी कलाई में एक घंटी बांध दी है। जब भी तुम्हें कोई जरूरत हो बस उसे हिला देना।
मैं उसी वक्त पहुंच जाऊंगा। ठीक है। ये क्या है? हमारे यहाँ इसे तारामंडल कहते हैं। आज से ये तारामंडल तुम्हारा है। इसके साथ मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, दिन रात, दिन रात। मुझे उस दिन कॉन्स्टलेशन दिखाने क्यों ले गए थे? क्योंकि उसका नाम कुए मुलांग है। मैं समझ गई मैं। ली शुआंग ही कोई मुलांग है। चलो चले। हम पहुंच गए। मुझे लगा हम आज दियाशिया वापस जा सकते हैं। यही है, ये बिल्कुल वैसा है जैसे मेरे सपने में था। तुमने मुझे हमेशा धोखा दिया और मैंने तुम पर बार बार भरोसा किया। माफ करना, मैंने पहले ही अनेक गलतियां की हैं, लेकिन आज मैं सबको खुद ही खत्म कर दूंगा और तुम्हें घर भेज दूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुमने जैसा कहा वैसा हो। जब तुम डायशा वापस जाओगी तो यहां की हर बात भूल जाना और मुझे भी भूल जाना। तो यहाँ से तुम मुझे लेकर आए थे? हाँ। यानी मैं बीस्ट क्लैन यहीं से जा सकती हूँ, है ना? हाँ। छिपा।
मैं जा रही हूँ। अलविदा खोई मलाक। राजकुमारी, राजकुमारी, आप वापस आ गई। दरबार में सूचना दो। जी। राजकुमारी, जब आप बीस्ट क्लान में थी तो आपने कहा था कि हम डायशा में जरूर मिलेंगे, है ना? मैं आ गई। लेकिन आप अकेले ही वापस आई हैं। चुनौन नहीं आई। महाराज और महारानी को जानकर बहुत खुशी होगी। राजकुमारी, चलो घर चलें। हाँ, चलो। महाराज, रानी साहिबा, मेरा आदेश सुनो। आज से दरबार में चीपा का नाम कोई नहीं लेगा और ना ही बीस्ट क्लैन की कोई रानी। जी। हांगशू, हांगशू। महारानी जी, महारानी जी, क्या आप ठीक नहीं हैं?
काफी ज्यादा सो लिया मैंने, इसलिए चक्कर आ रहे हैं। कल रात जब आप वापस आई, आपने महारानी और महाराजा से कहा कि आप एक जगह गई थी जिसे बीस्ट क्लीन कहते हैं। उस वक्त जब जनरल माँ ने हमसे ये बात कही तो हम सबको लगा कि वो पागल हो गया है, लेकिन अब हकीकत सच सामने आ गया है। ये मानना स्वाभाविक है कि तुम विश्वास नहीं करते। तुम कभी भी उस जगह नहीं जा सकते। महारानी साहिबा, क्या वो जगह बहुत डरावनी थी? क्या उन्होंने आपको तंग किया? वो जगह डरावनी नहीं है। वहां अच्छे लोग हैं, गर्मजोश और दयालु, बिल्कुल दाशिया जैसे। महारानी साहिबा, कहीं आपको वहाँ अपना प्यार तो नहीं मिल गया? सच सच बताइएगा। नहीं। अफसोस की बात है। महारानी साहिबा, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। कैसी खबर? मैं भी अकेली हूँ। हम दोनों अब भी दो खुश अकेली औरतें बनकर रह सकती हैं। मुझे यकीन है ये मेरी माँ से प्रभावित हुई है। ये उन्हीं का अंदाज है। महारानी, क्या आपको भूख लगी है? नाश्ता पेश करो। महारानी साहिबा, ये जानकर कि आप वापस आ गई हैं, बावर्ची खाने में आपके पसंदीदा सारे खाने बना दिए गए हैं। क्या आप खुश हैं? मुझे क्या हो रहा है? मुझे खुश होना चाहिए। मुझे सबसे ज्यादा ख्वाहिश थी घर वापस आने की। हाँ, मैं अपने घर का खाना खा सकती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। महारानी, आप मैं अब किसी और के बारे में नहीं सोचूंगी। एक राजकुमारी के रूप में आखिरकार मैं जितना चाहूं मांस खा सकती हूँ। कौन शाकाहारी बनना चाहता है? मुझे उस रोस्ट मुर्गी से परेशानी हो रही थी। दाशिया में दुनिया भर के खाने हैं। मैं वापस आना चाहती थी यहाँ। सुनो, अब जी नाश्ते राजकुमारी। के दौरान मेरे लिए सुंदरिया त्वचा देखभाल का इंतजाम करो और स्पा का इंतजाम करो और नाच गाने का भी। मैं घर आकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। जी समझ गई। वक्त सब कुछ भुला देता है। चिंपा, तुम ये कर सकती हो। होंगशियो, जनाब लियोजुन, उनके मेहमान घर वापस आ चुके हैं। आप यहाँ पर क्या लेने आए हो? मैं रानी साहिबा को ढूंढने नहीं आया, बल्कि तुम्हें ढूंढने आया हूँ। मुझे? रानी साहिबा ने बीस्ट क्लान छोड़ दिया। अब महल का कोई मालिक नहीं है। मैं आपके भविष्य के इरादे के बारे में पूछना चाहता हूँ। आप कहीं तैनात होना चाहती हैं? मैं यहाँ से चली जाऊं? मैं बस यही रहना चाहती हूँ। मैं यहाँ सफाइयाँ और बहुत से काम करती हूँ। रानी साहिबा वापस आ जाएं और महाराज को माफ कर दें। साहिब लियोजिन, मुझे आराम की जरूरत नहीं और मैं खुद को संभाल सकती हूँ। मैं बस यही रहना चाहती हूँ और उनका इंतजार करूंगी, यहाँ तक कि उसकी संभावना कम क्यों ना हो। रोना बंद करो। अगर रानी साहिबा वापस आए और तुम्हें उदास देखें तो वो भी उदास हो जाएंगी। वो जरूर आएंगी।
तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? नहीं तो मुझे बस बुरा महसूस हो रहा है। सिर्फ इसलिए कि कीपा चली गई है? मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि रानी साहिबा के जाने के बाद महल उदास सा हो गया है। शायद महल में सब शांत हो गया है। शायद बहुत बोरिंग हो गया है। सब कुछ ठीक हो गया है। तुम हमेशा ऐसा ही जवाब क्यों देती हो? तुम भी हमेशा जवाब देते हो। शैतान के वकील हो क्या? हैं? क्या ये रानी साहिबा का पसंदीदा शब्द नहीं है? हुदे, तुमने कहा कि तुम रानी साहिबा को पसंद नहीं करती। असल में तुम पहले ही उससे प्रभावित हो चुकी हो। ऐसा नहीं है। तुम हो। कहा ना नहीं। हाँ। कहा है नहीं ना। हाँ, तुम इनकार नहीं कर सकती। तुम हो। हाँ। नहीं सुना, नहीं सुना, नहीं सुना। ये सच है, तुम इनकार नहीं कर सकती। महारानी साहिबा, ये दो उस्ताद अभी सियाम से बुलाए गए हैं। आपको कैसे लगे? बिल्कुल सही। अगला कार्यक्रम क्या है? खरीदारी। चलो। महारानी साहिबा, महारानी महारानी साहिबा, ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है। तुम क्या बातें कर रही हो? ये तो स्पष्ट है, आप बहुत ज्यादा खरीदारी करने आई हैं और अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए बहुत कुछ खरीदने आई हैं। इस तरह सिर्फ टूटे दिल वाले लोग ही करते हैं। महारानी साहिबा, बकवास मत करो, मेरे पीछे आओ। बीबी जी, क्या आपको गुड़िया चाहिए? आपको भेड़िया पसंद है, आपका स्वाद अच्छा है, इसके साथ सोने में आराम मिलता है। मैं आपके लिए लपेट देता हूँ। क्या आपको चाहिए? नहीं धन्यवाद। कीमत पर बातचीत हो सकती है बीबी जी। मुझे नहीं लगता
जिंग चियोंग को ढूंढने। मेरे पीछे मत आओ। मुझे पहले लगता था कि मुझे चीपा पसंद है क्योंकि मेरा मन चाहता है और मैं थोड़ी सी भी वापसी की आशा नहीं रखता था। मैं बता सकता हूँ आपकी वो सारी खुशियाँ और उद्धतता जो आपने पहले कभी नहीं पाई पिछले कुछ महीनों में। इसलिए मैं हमेशा रानी साहिबा का आभारी हूँ। आपने बीस्ट क्लैन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, सिर्फ रानी साहिबा को पसंद करना। आपकी जिंदगी में सिर्फ एक चीज है जो आप खुद के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये रिश्ता आखिरकार मेरा नहीं है। अब जब मैंने चुनाव कर लिया है तो कोई वापसी नहीं है और ना ही कोई पछतावा। श्री सु, आप क्या सोचते हैं उस बात के बारे में जो मैंने आपसे कुछ दिन पहले कही थी? बीस्ट क्लैन में किसी को नहीं पता था कि कुए मुलांग के 2 चेहरे हैं। अगर हम इस बारे में बड़ा हंगामा खड़ा करें और बीस्ट क्लैन के लोगों को पता चल जाए कि जो राजा हमेशा सर आंखों पर रखते हैं असल में वो एक राक्षस है जिसका चेहरा बदल गया है जादूगरी के अभ्यास के कारण, तो हम निश्चित रूप से एक ही झटके में कुए मुलांग को हटा देंगे। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा किया जा सकता है? सच्ची बातें कानों को बुरी लगती हैं। आपका विचार बहुत ही ज्यादा भोला है। मुझे पता, आप दवाओं के उस्ताद हैं। हम 5 साल पहले चूक गए थे। इन 5 सालों में मुझे विश्वास है कि आपके पास कोई नई योजना है। आपको सिर्फ एक बात जाननी चाहिए, आपकी मदद के बगैर भी मैं कुए मुलांग को आसानी से हरा सकता हूं। तो राजकुमार, मुझे नहीं लगता कि ये सौदा महत्वपूर्ण है। सूता चियांग, आपका क्या मतलब है? राजकुमार, आप चिंता मत करो। जब से सिंगियान आपको यहां लाई है, मैं नहीं सिर्फ बैठकर देख सकता हूं। मुझे लगता है कि आप भविष्य में जल्दबाजी नहीं करेंगे, मेरी व्यवस्था का पालन करें। तो आपका मतलब है कि मैं आपके लिए काम करूं? हाँ, मैं बीस्ट क्लैन का राजकुमार हूं। तो फिर क्या हो गया? मेरे पास विजय की निश्चिंता है। कुए मुलांग का रहस्य मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तो आप वस्तुपरक सहायता क्या मुझे दे सकते हैं? ऐसा लगता है आप अब भी मुझ पर विश्वास करने को तैयार हैं। मुझे बहुत प्रभावित किया गया है। एक शक्तिशाली दुश्मन के सामने मैं आशा करता हूं कि आप मेरी अगुवाई का पालन कर सके हैं। चुनार, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। राजकुमारी, मुझे नहीं पता था कि आप आ रही हैं, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया। मैं खुद को मार दूंगा। अरे छोड़ो छोड़ो। ये तुम्हारे मन की ट्यूनर है? सौंदर्य देखने वालों की आंखों में होता है। क्या तुम्हारी नजर में ये सुंदर है? मैंने सोचा था कि तुम बहुत अच्छे स्वाद की मालिक हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम काला के इतने अनजान होंगे। और दारू है? मुझे भी दो। जी।
ये लीजिए राजकुमारी। राजकुमारी, आप तो क्या हुआ? क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि दो दोस्त दारू पिए? तुम हर रोज श्योनर की तस्वीर बनाते हो। तुम उसे बहुत याद करते हो। बिल्कुल, ये लंबी दूरी का रास्ता इतना मुश्किल है। श्योनर भी तुम्हें याद करती है। सच में? राजकुमारी, क्या आपको लगता है कि छुनर और मैं फिर मिलेंगे? बिल्कुल मिलेगी। क्या ये एक सफेद झूठ है? मानो या ना मानो। राजकुमारी, ऐसा नहीं है कि मैं आप पर विश्वास नहीं करता। कुए मुलांग आपको वापस भेजने को किसी भी हाल में तैयार नहीं था। अब उसने आपको इतनी आसानी से वापस भेज दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में झगड़ा हुआ या फिर बीस्ट क्लैन में कुछ हुआ? क्या छुनेर ठीक है? नहीं हो सकता। मैं उसे बचाने वापस जा रहा हूँ। रुको, घबराओ मत, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। मैं हूं। मैं नहीं चाहती कि कोई मुलांग को दोबारा देखूं। उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती मैं। अच्छा है। क्या अच्छा है? तुम क्या कह रहे हो? राजकुमारी, क्या आप चिंतित हैं? आपको डायशा वापस नहीं आना था? कुए मुलांग ने आखिरकार आपको वापस भेज दिया है। क्या आपको खुश नहीं होना चाहिए? छोड़ो छोड़ो, तुम जैसे बेदिल इंसान से बात करना बेकार है। मेरी गलती है। कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कि बीस्ट क्लैन में हमारा वक्त इतना बुरा था। हाँ राजकुमारी, असल में मुझे छुनेर और बीस्ट क्लैन के दूसरों की बहुत याद आती है। लियू जुन एक आशिक जैसा दिखता है, लेकिन वो मार्शल आर्ट बहुत अच्छे से जानता है। और मार्शल आर्ट में तो हुदी और बाइके भी बहुत अच्छे हैं। और वो मेड सर्वेंट हुंगशियो जो हमेशा आपके पास रहती है, वो ए वांग से कम नहीं है। सच कहूं तो मुझे संतुष्टि होती थी कि वो आपके पास है। राजकुमारी, आप रो क्यों रही हैं? आपको भी बीस्ट क्लैन की जिंदगी की याद आ रही है? मैं समझ गया। कुए मुलांग के अलावा उसमें क्या खराबी है? बुराई मत करो उसकी। फिर वापस क्यों आई? हाँ? घर की याद आई इसलिए मैं वापस आई। एक बात बताओ, अगर तुम्हें किसी इंसान ने धोखा दिया लेकिन तुम्हें उससे बहुत प्यार हो, उसे माफ कर दोगे? कौन है वो? कुए मुलांग, आपको धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं सबको मार दूंगा। रुक जाओ, तुम वहां कैसे जाओगे और तुम उसे मार दोगे? असल में राजकुमारी, कुए मुलांग काफी भरोसेमंद है। कुछ और ना कहो, जब मैं बीस्ट क्लैन में था उसने आपको 2 बार बचाया। तुम अपने मन में भी चीपा के लिए गलत विचार रखते हो। बचाओ! लेकिन उसने मेरा फायदा उठाया है। उसने हिम्मत कैसे की? मैं कभी उसकी तरफ से नहीं बोलूंगा। लेकिन कभी कभी उसने अपनी जान खतरे में डाली मुझे बचाने के लिए। शायद उसने मेरा इस्तेमाल नहीं किया। उसे जिंदा रखो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ला सकता हूँ।
हुए मुलाग ने किया, उससे साबित होता है कि वो असली मर्द है। तो उसने असल में मेरा ख्याल रखा, तो क्या मुझे वापस जाना चाहिए? नहीं, उसने आखिरकार आपको धोखा दिया है और आपको रोष महसूस होगा। आप ऐसे नहीं जा सकते, है ना? तुम सही हो। हाँ, मैं अपना अंदर नहीं खो सकती। मैं हाँ, प्यार में पागल नहीं हो सकती। बिल्कुल राजकुमारी, मैं आपका साथ दूंगा। यहाँ से अच्छा कहीं नहीं है। छोड़ो छोड़ो, मैं आराम करने जा रही हूँ। मजे करो। हाँ, हाँ, क्या आप बस जा रही हैं? थोड़ी और पीते। महाराज, महाराज, आपने कई बार चोट खाई, जो आपके शरीर पर भारी ढाल है। आपको पवित्र स्रोत में भी शक्ति डालनी पड़ती है। अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो डर है कि आप पिता से ज्यादा जी नहीं पाएंगे। पवित्र स्रोत सूखने वाला है। मुझे नहीं पता मैं और कितनी देर टिक सकता हूं। लियो जुन, बुजुर्गों को सभा में बुलाओ। महाराज, नहीं। जाओ। महाराज, मैंने आपके कई सालों तक साथ निभाया और देखभाल की। मैं आज जहां हूं वो इसलिए क्योंकि आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मैंने कभी आशा नहीं छोड़ी। अब तक मुझे भी विश्वास है कि आप और रानी साहिबा फिर मिलेंगे और आप पवित्र मोती पा सकेंगे। मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा। महाराज, क्या आप सच में रानी साहिबा और पवित्र मोती को छोड़ रहे हैं? फिर तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। लियो जुन, अगर तुम अब भी मुझे राजा मानते हो तो बकवास बंद करो और बस जाओ। जी। हो गया। आत्मा चलित गोली तैयार हो गई। शिनयांग, इस तरह इसका शुद्धिकरण करो। बस कुछ दिनों में हम आत्मचलित गोलियां पाएंगे, फिर अपनी योजना आगे बढ़ाएंगे।